Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। आप देख रहे हैं एमपी तक। मतदान हो चुका है और अब एक दिन बाकी है मतगणना को। क्या परिणाम आएंगे, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह का उत्साह था, कल बहुमत भी दिखाई दिया। खरगोन के पत्रकार इस बारे में क्या सोचते हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या कहना आपका, एग्जिट पोल जिस तरह से बता रहे हैं? देखिए, चुनाव हो चुका है और ईवीएम में सभी का भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में बंद हो चुका है और 4 जून को जो है इसका फैसला जो है आने वाला है पूरे देश में। लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए हैं उसमें पूरी भाजपा और एनडीए को जो है बढ़त बताई है, तो पूरे भाजपा के खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले ही जो भाजपा ने जो है 400 पार का नारा दिया था और भाजपा अकेली अगर देखा जाए तो 370 जो है सीट का उन्होंने अनुमान लगाया था, उससे कहीं जो है बढ़ के उसमें अनुमान लगाया जा रहा है। अगर बात करें खरगोन सीट की, तो यहाँ भी जो है जिस प्रकार से 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पर 2019 में 78% मतदान हुआ था और अभी फिलहाल जो है इस 2024 लोकसभा की बात करें तो 2024 में मात्र 2% मतलब 76% यहाँ पर मतदान हुआ, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है मतदान हुआ है। तो इससे कहीं न कहीं जो है भाजपा के उम्मीदवार जो है गजेंद्र पटेल को इसमें बढ़त दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्तमान जो है सांसद भी है गजेंद्र पटेल और उन्हीं को जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा के जो है प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटिंग के 5 दिन पहले यहाँ पर खरगोन में सभा की थी, उसका भी उनको फायदा मिलेगा। वहीं अगर बात करें कांग्रेस के पोरलाल खरते की, तो पोरलाल खरते जमीनी जो है उससे जुड़े हुए हैं जरूर है और जयेश का भी उनको समर्थन प्राप्त है। नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए हैं, युवा उम्मीदवार है, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत जो है लड़ी भी लड़ी है। लेकिन 5 सीट पर जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 5 खरगोन जिले में आदिवासी सीट है तो उसमें जो है ज़रूर उनको बढ़त दिखाई देगी। लेकिन खरगोन, महेश्वर और कसरावद अगर 3 विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे हिंदुत्व कार्ड चल सकता है, जिससे जो है यहाँ पर गजेंद्र पटेल को इसमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये जो है भाग्य का फैसला 4 जून को आएगा और 4 जून तक हमें इंतजार करना है। लेकिन जिस प्रकार से एग्जिट पोल बता रहे हैं, पूरे भाजपा में जो है खेमे में यहाँ पर खुशी की लहर देखी जा रही। खरगोन में भी यहाँ पर जो है भाजपा द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही जीत की, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो है गजेंद्र पटेल की जीत सुनिश्चित है। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है आपका? एग्जिट पोल बिल्कुल परिणाम के करीब है और जैसा कि भाजपा ने लक्ष्य लिया था कि 400 पार का, तो करीब 3 जो मीडिया हाउस है उनके जो सर्वे आए उसमें भाजपा 400 पार होते दिखाई दी है। तो पब्लिक का यही रुझान भी है और जैसे देश भर में अभी अरुणाचल प्रदेश का आज आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी भाजपा काफ़ी बढ़त बना करके आगे आई है। उसमें उनको 18 सीटों में विजय मिल गई और 30 पर बढ़त लेकर चल रहे हैं। तो ऐसा ही लगभग पूरे लोकसभा का भी परिदृश्य है कि भाजपा ने साउथ में भी बढ़त बनाई है, साउथ से भी उसको जो पिछले बार के मुकाबले अधिक सीटें मिल रही है। तो ये सब जो मोदी जी का कैंपेन था और सतत उनकी जो मेहनत थी, 2 महीने तक निरंतर उन्होंने सभाएं लेकर के और आखिरी दम तक वो प्रयासरत रहे कि 400 पार का आंकड़ा आ जाए, तो निश्चित रूप से देश का जो जनता का जनादेश है वो 400 पार का मिल रहा है। और मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। खरगोन का तो परिणाम निश्चित है, यहाँ पर 2.5 लाख वोटों से गजेंद्र पटेल जीत सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल के हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। देखिए, हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल आए थे और 168 तकरीबन 168 सीटों पे बीजेपी को बढ़त बनाई थी और परिणाम भी उसी के अंतर्गत ही आए हैं। तो अब लोकसभा चुनाव है और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में मोदी का जादू चला है और जो विकास की बात की कर रहे हैं और वो विकास को लेकर ही जनता और सनातन और जो राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा 500 सालों से चला आ रहा था, उस मुद्दे को जब हल किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सनातन था, वो सनातन
सनातन ने एक तरफा जाकर मोदी की गारंटी पर वोट दिया, और अब जो कल एग्जिट पोल निकलकर सामने आया, उन एग्जिट पोलों में जो 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उसको पार करती नजर आ रही है। और खरगोन लोकसभा की अगर हम बात करें तो गजेंद्र पटेल जो बीजेपी से यहाँ पे पूर्व सांसद भी है और अभी वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, और पुरलाल खरते से जैसे अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि जो 5 सीटें हैं आदिवासी सीटों पर पुरलाल खरते का अच्छी पकड़ है, मगर कहीं ना कहीं उस पकड़ को सनातन वहाँ पे क्षति पहुँचाने वाला, और निश्चित तौर पर जो 400 पार का था नारा उसको भी बीजेपी पार करेगी। और खरगोन लोकसभा से जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया तो 2.5 लाख तो नहीं, तकरीबन 2,25,000 से जरूर यहाँ विजय प्राप्त होगी। क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया एक तो पहले अपना अस्तित्व खो चुकी है। भारतीय मीडिया पे भारत के या विश्व में भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो कृपया करके समय का इंतजार करें, 4 तारीख का रास्ता देखें। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे अगर वोट डले होंगे तो कांग्रेस आ रही है, और अगर धर्म के नाम पे वोट डले होंगे तो भाजपा आ रही है। वैसे ही मोदी जी ने अपने भाषणों में कोई विशेष चीज़ कही नहीं भारत की जनता के लिए। मंगलसूत्र जैसे बयान देके उन्होंने अपने पद की गरिमा को ख़त्म की है। अभी वो ध्यान में लीन है। कैमरों के बीच में कौन ध्यान में लीन होता है, आप सोच लीजिए। अगर भारत की जनता को कब तक मोदी जी टेस्ट करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो जो 60 करोड़ लोग और बचे हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो वो 80 करोड़ के बाद वो 60 करोड़ लोग भी 5 किलो अनाज के लिए तैयार रहे अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो। क्या लग रहा है? ये एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा की बढ़त बताई है और पिछली बार की तुलना में 1 सीट अधिक बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सच साबित होते दिखाई दे रहा है। और खरगोन लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी चौथी बार जो है कि सांसद चुना जाना है, इसको लेकर एग्जिट पोल ने भी बताया है। तो ये कहीं ना कहीं सत्यता नज़र आ रही है, और इसका मुख्य कारण ये केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को जो लाभ मिला है वो इसके पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है। एग्जिट पोल जो बता रहा है, क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल पहले भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं। मीडिया पे वैसे भी लोगों का भरोसा कम हुआ है। अभी जो 400 पार का नारा दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि 400 पार की सीटें आएगी। 370 के लगभग बीजेपी की सीट आएगी। रहा सवाल खरगोन लोकसभा सीट का, तो यहाँ पुरलाल खरते कम मार्जिन से कम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? विधानसभा जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे उसी तौर पर एग्जिट पोल के अनुसार ही विधानसभा में भी सीटें आई। और अभी जिस तरह से आज तक और दूसरे भी जो मीडिया सेंटर है इन्होंने सर्वे डोर टू डोर किया है, जो एग्जिट पोल बताया और आज तक ने भी 401 बताया, तो जो आज तक का सर्वे भी रहता है वो सर्वाधिक बहुत सटीक बैठता है। 401 बताया, 401 से अधिक सीटें आने की है बीजेपी की। बात की जाए खरगोन की तो यहाँ जीत का अंतर जरूर हो सकता है। बीजेपी पिछली बार 2 लाख से ऊपर से जीती थी, लेकिन अब 1 लाख के अंदर ही आएगी, क्योंकि जिस तरह से सामने वाले जो उम्मीदवार पुरलाल खरते वो भी अपनी नौकरी छोड़कर एक जनसेवा के रूप में डोर टू डोर गए थे, तो उनको जो 5 विधानसभा जो कांग्रेस की है वो 3 बीजेपी जीती थी, तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलता आएगा और उसको जीत का अंतर जरूर वो कम कर पाएंगे, लेकिन गजेंद्र पटेल बीजेपी के जीत जाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की, तो कांग्रेस में यहाँ पर जो है मिसमैनेजमेंट देखा गया, और भाजपा जो है बूथ स्तर तक जो है अपने कार्यकर्ताओं को लेके साथ में चल रही थी। क्योंकि हमने भी जो है फील्ड में हमने देखा है कि जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई थी, तो उसका नतीजा ये है कि बूथ स्तर तक उन्होंने काम किया, जबकि कांग्रेस के जो है यहाँ पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। तो उससे जो है यहाँ पर भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। क्या एग्जिट पोल? देखो, पूरे चुनाव पश्चिम बंगाल में जिस तरह के पश्चिम बंगाल में तृणमूल और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था। वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट जो है कम्युनिस्ट पार्टी का तो कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं देखने को मिला। और संदेश काली की घटना हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मैटर हो, समूचे मामलों में जो तुष्टीकरण ममता बनर्जी द्वारा किया जा रहा था उससे वहाँ की जनता भी काफ़ी आक्रोशित है। हिंदुओं में काफ़ी आक्रोश है कि एक तरफा जो मुसलमानों को आरक्षण देने का कार्य और बहुत सारे गतिविधि जो ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की नीति के तहत चलाई थी, तो उसके विरोध में वहाँ पर वोटिंग हुई और करीब भाजपा वहाँ 28 से 30 सीटें जीतने की स्थिति में पहुँच चुकी है। तो परिणाम तो खैर 4 तारीख को आएंगे, लेकिन जो मैं यहाँ खरगोन में भी मैंने कुछ बंगाली लोग
रहते हैं उनसे भी चर्चा की, तो उनका भी यही कहना था कि वहाँ पर ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत बड़ा वातावरण निर्माण हो चुका है और आने वाले समय में विधानसभा से भी उसको ममता बनर्जी को हाथ धोना पड़ेगा। और यही हाल खरगोन MP और सब दूर देखा कि जहाँ कांग्रेस और उसके जो गठबंधन के सहयोगी दल थे उनकी कोई नीति नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं था। सभी के अपने अपने घोषणा पत्र थे और सभी अपना अपना राग अलाप रहे थे। एक का जूता एक के पैर में नहीं होने के कारण भी जो इंडी गठबंधन है उसको नुकसान भारी सहना पड़ेगा और आगे भी यही हालात रहे तो मुझे लगता है कि भाजपा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और 450 के भी भविष्य में आंकड़ा पार करेगी। ज़्यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं 400 पार, क्या लग रहा है? निश्चित रूप से जिस तरीके से देखा गया है कि जो एग्जिट पोल आया है, हर चैनल यही बता रहा है कि मोदी जी का मैजिक फिर से चल गया है। 400 आज तक के जो आपके चैनल है उसने 401 सीटों का दावा किया है, ऐसे 358 सीटें और दूसरे चैनल ने बताई। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब 4 तारीख को क्या परिणाम रहेगा। और निश्चित रूप से मोदी का मैजिक चल गया है और चारों तरफ बीजेपी। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिल रही है और खरगोन में भी भाजपा का पलड़ा भारी है। ये थे खरगोन के कलमकार जिन्होंने अपनी बात रखी। अब 4 तारीख को देखना होगा कि EVM में जो भाग्य कैद है कितना किसको मिलता है। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।